जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब परिवार, सब कुटुंब खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। जैसे राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करी, ऐसे ही आप अपने दुखों पर, अपनी समस्याओं पर, अपने कष्टों पर, आपदाओं विपदाओं पर विजय प्राप्त करके, जैसे श्री राम जी ने वैदेही को प्राप्त किया, आप भी सुख, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति, सफलता, उन्नति की ओर अग्रसर रहें, प्राप्त करें। ये मेरा आप सबसे, सब परिवार भगवान से प्रार्थना है। आज से आप जैसे कहते हैं कि धर्म की अधर्म पर विजय प्राप्त हुई है, ऐसे आप अपने कष्टों पर, दुखों पर विजय प्राप्त करके सुख संपदा की ओर आगे बढ़ें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करें। दशहरा के 5 दिन आपको कल बताया था मैंने। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पूजा पाठ के लिए भी, हर्षोल्लास के लिए भी, खुशी के लिए भी और पूजा पाठ के लिए भी। आज सिद्धि का दिन है, प्राप्त करना जैसे कोई चीज़ है। लक्ष्मी आज रावण के बंधन से मुक्त होकर के प्रभु श्री राम के अपने घर वापसी होगी। तो लक्ष्मी के वापस होने पर जितना लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, आपके पास घर का, आपके घर में धन का वैभव बना रहेगा। और दूसरा त्यौहार भी है। आप सब रावण का दहन करने के लिए देखने जा रहे होंगे। दहन तो कोई और करेगा, आप देखने जा रहे होंगे आज। तो आपका समय खराब ना करते हुए आपसे इतने कहता हूँ कि आपको विशेष ध्यान रखिए। ऐसे अवसर पर अपना भगवान इष्टों का, पितरों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करिए। प्रसन्न मन से त्योहारों को मनाइए, खुश होकर त्यौहार मनाइए। आज सबके मन में प्रसन्नता हो, कहीं कोई क्लेश, कोई दुख ना हो, कोई संताप ना हो। आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपके सारे कष्टों को हरण करके आप में समृद्धि का, आपकी कटु वाणी को हरण करके आपकी वाणी में मधुरता, आपकी गंदी सोच को ख़त्म करके आपकी समृद्धि सोच की वृद्धि करेंगे। आपका उन्नति को अग्रसर रहेंगे आप। दशहरे का ये पावन पर्व हमें यही दिलाता है कि हमको अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। इसलिए कोशिश कीजिए आप भी आज से। भगवान के आगे थोड़ी करेंगे सब कुछ, आपने भी करना है कि आज किसी कटुता ना करें, किसका बुरा ना सोचें। कसम लेंगे आज के बाद हम सत्य के मार्ग पर चलें। जैसे रावण ने अत्याचार किया, उसका दहन हो गया, ऐसे आपके लिए भी एक सीख है कि आप भी अगर किसी का बुरा करोगे तो दहन निश्चित है, बुराई का दहन निश्चित है, चाहे किसी में भी हो। इसे संकल्प करना, आज दशहरे से सीख लेनी है कि हम किसी के धन को ना हरें, किसी के सम्मान पर हम आँच ना लगाएं, किसी इज्जत का हम दूषित ना करें और किसी को भी सहज ना समझें। एक भगवान वनवासी राम को सहज समझ रावण किया, वनवासी इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ उनके पास दंतर भटक रहे हो और उनकी बैदी को उठा के ले गए। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाथ वही मोह की खाल से सार भस्म हो जाए। लोहा भस्म हो जाता है, कहते इसे दुर्बल को कभी नहीं सोना चाहिए, दुर्बल को। तो रावण ने भी उनको थोड़ा सोचा कि वो दुर्बल हैं, कुछ तो उनका है ही नहीं। तो जब घर से निकाल दिया जिस आदमी को, जिसका घर में सम्मान नहीं, उसका बाहर सम्मान कौन करेगा। आपको ये भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिसको राम जी को घर से निकाल दिया, उनको वनवास कर दिया, अभी माता पिता ने, चाहे कुछ भी हो, ना माँ पिताजी की आज्ञा मानी या कुछ भी माना हो, लेकिन निकाल दिया हो, तो समाज में उसको सम्मान कहाँ मिलता है। ये भी हमको सीख मिलती है। हमें अपने घर का सम्मान करना, घरों के साथ रखना है, प्रेम भाव बना के रखना घरों के अंदर। तो जब देखा कि इनको घर से निकाल दिया, कोई वो है ही नहीं, तो उनको दुर्बल समझ करके रावण ने दुस्साहस, दुष्कर्म किया, भगवान के साथ भिड़ गया हो।
और भिड़ा भी नहीं, अपना कौशल नहीं दिखाया उसने। भगवान तो घर से गए, लेकिन वो तो और छल बुद्धि से अधम का छल करके उनकी वैदेही को उठा के ले गया, चोर हो गया। हम भी सोचते हैं हमारे ब्राह्मण कुल में, कई बार जब ब्राह्मण का नाम लेते हैं, इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी नाक हमारी शर्म से गिर जाती है कि ब्राह्मण विद्वान हो गए, उन्हें भगवान साक्षात विष्णु की पत्नी को छल लिया। कितने ब्राह्मण के कुल में उसे दाग लगा दिया, कलंक करते ब्राह्मणों को। जिन ब्राह्मणों को भगवान समझ के लोग पूछते हैं, चरण पखाड़ते हैं, उन्हीं भगवान उस रावण ने भगवान की पत्नी को हर दिया। और विद्वान रावण भी अपने बल पर नहीं हरा, अपने रूप पर नहीं हरा, छल करके वहाँ भी छल किया, साधु का वेश बना दिया। मतलब रावण ने ब्राह्मणों को भी बदनाम कर दिया और साधु को भी बदनाम कर दिया। आज तो लोग कहते हैं साधु छल में है, साधु है, स्वादी छल है। तो आज भी लोग साधु पे विश्वास नहीं करते हैं, ख्याल पता है क्या छल कर ले। और ब्राह्मण को भी लोग आज तक उसी नज़र से देखते हैं, अपने मतलब के लिए यूज़ किया, फिर ब्राह्मण की कोई कदर नहीं होती। ये सब किया कराया रावण का है। ऐसे कुल का कलंकी है जिसने दो लोगों को बदनाम किया, एक ब्राह्मण को, एक संत को। संत का भेष बना के आया, भिक्षा मांगने के लिए आया, वो उठा के ले गया। कितना दुस्साहस किया रावण ने। तो उस पर विजय पाना तो स्वाभाविक था ही, करना ही था। आज तो कल अरे पावन पर्व दशहरे में प्रभु श्री राम ने ये कार्य कर दिखाया, असंभव था। और सीमित मात्र से अपनी सिर्फ बानरों की सेना बनाई। रावण के पास अनेक विद्वान थे, योद्धा थे, एक से बड़े बड़े योद्धा थे, राक्षस सेना थी, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम जी के पास कुछ भी नहीं था। एक उनका भाई था लक्ष्मण जी, और बानरों की सेना थी जिससे वो रावण पर चढ़ाई कर रहे थे। तो सहज आदमी, अगर आपकी नीयत सही हो, आप सही रास्ते में हो, तो आपका जो है प्रभु पग पग पर ध्यान देते हैं, सहज जो भी दुर्लभ कार्य को सहज कर देते हैं। प्रभु श्री राम ने एक लीला करी कि मैं भाई चाहते तो एक ही बार आगे मार सकते थे उसको, उनने लीला करी, मैं घर से मुझे जिस हमसे निकाल रखा है, रावण मुझे उसी भाव में देखता है, तो उसी भाव में उसको बर्बाद करके, उसकी लंका बर्बाद करके मैं वैदेही को ले जाऊंगा। तो वो नहीं समझ रहा है। तो और उसने दो कुल को बदनाम किया, एक ब्राह्मण समाज को, एक संत समाज को। होना भी था कि खुद जो उसका जो है, वो खुद जो है रावण इतना विद्वान नहीं था, बाप के दम पर खा गया हो, बूबू अपने दादा के दम पर खा गया हो। वो तो राक्षस बन सका था, उसकी माँ राक्षसी थी, केतकी थी उसकी माँ, उस वंश का था वो, राक्षस वंश था। तो जब भी वो कायर आदमी, जहाँ पर विद्वान करना, विद्वता की बात होती कि मैं विद्वान हूँ, जहाँ पर अपने उसको विद्वान की मिसाल देनी थी, वहाँ पर रावण अपना नाम नहीं लेता, कहता था विशर्वा पुत्र पुलस्त करनाति। विद्वान में अपने बाप को और दादा का नाम लेके विद्वान वो थे। और जहाँ आते थे तंत्र विद्या के अंदर, वहाँ पर बोलता था वो खेत की पुत्र संभव कर भांजा। अपने माँ केतकी का नाम लेता था, मैं केतकी का पुत्र हूँ, क्योंकि केतकी जो है राक्षस कुल की थी। ऐसे दुष्ट रावण का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, तो दूसरे के अस्तित्व को गिराने की कोशिश करता है। होता भी है, जो छोटा आदमी है ना, जो गिरा हुआ आदमी होता है, वो तो मैं तो गिरा हूँ, उसको भी गिराऊँ, उसको भी गिराऊँ, सबको गिराऊँ, क्योंकि मैं गिरा हूँ। ऐसे रावण था, रावण गिरा हुआ था। वो तो हमने उसको उपमा दे दी, विद्वान है, शक्तिशाली है, ये है। रावण गिरा हुआ इंसान था, जो दूसरी की औरत पर नज़र लगाए, उसका हरण कर ले, उससे क्या होगा। तो ना तो रावण विद्वान था और ना वो शक्तिशाली था। अगर ताकत होती, शक्ति होती, तो वो प्रभु राम जी सीधा आक्रमण करता, वैद्य को उठा के उनकी शक्ति को तोड़ करके उनको ऐसे दुस्साहस नहीं करता। तो रावण ने दो समाज, एक ब्राह्मण समाज, एक संत समाज को कलंकित कर दिया। तब से लोग ना ब्राह्मण पर भरोसा करते हैं और न संत पर भरोसा करते हैं। इसलिए आप भी आज सीख लीजिए, कभी भी किसी धोखा ना कीजिए, किसी की जड़ जोरू ज़मीन का हरण ना कीजिए, जिसका जो है उसको आज ही लौटा दीजिए। ऐसा ना हो कि आपको भी मारना पड़े, रावण को आपको जलाना पड़े। तो स्वतः ही चुपचाप अपनी गमन की धरोहर को
उनके हवाले कीजिए। चाहे वो आपके अड़ोसी है, पड़ोसी है, भाई हैं, बहन है, जिसका भी आपने धन चुरा रखा है, उनको संपर्क कीजिए। नहीं तो एक दिन रावण के साथ जलना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित है। तो आप अपना विशेष ध्यान रखिए, प्रभु श्री राम का भजन करते हुए, महावीर बजरंगबली जय जयकार करते हुए अपने उत्तम जीवन को प्रसन्नता से जिए। मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। आज इतना ही, समय नहीं है दशहरे के मामले में, फिर मैंने बहुत जल्दी मैं कहा आपको शुभकामनाएं दे दूँ दशहरे की, रील बनाई हैं। आज व्यस्त है, लेकिन आप अपना विशेष ध्यान रखिए। आज इतना ही शेष कल बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।